Good morning, children. Welcome to the English class. Children, today we will do Under My Bed. It's your workbook. In this exercise, in this lesson, first part is reading. And read the poem. Don't give up. Don't give up मतलब किसी चीज़ को हमें उसे छोड़ना नहीं है, मतलब पीछे नहीं हटना है. ठीक है. आई एम रीडिंग दिस पोएम. इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग. ऑल दैट्स गुड एंड ग्रेट इज डन जस्ट बाय पेशेंस ट्राइंग. मीन्स क्या है कि आपने कभी किसी चीज़ के लिए ट्राई किया है और आप वहाँ पर आप विनर नहीं हुए हैं, तो मीन्स इसका मीन्स ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोने के लिए या दुख करने के लिए आप वहाँ पर रुक गए हैं. ऑल दैट्स गुड एंड ग्रेट इज डन. आप आगे चलते रहिए, सब अच्छा होगा और आपको विनिंग भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी. जस्ट बाय पेशेंस ट्राइंग. बस आपको पेशेंस रखना, थोड़ा धैर्य आपको रखना है. दो यंग बर्ड इन फ्लाइंग फॉल. जो बर्ड्स के छोटे बच्चे होते हैं वो फ्लाई करने की कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं. स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रोंगर. और जब उनके विंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप ए लिटिल लॉन्गर. और वो नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करते हैं और वो कुछ दूर और जा पाते हैं. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दो द स्टर्डी ओक हैज नॉन. जो ओक ट्री है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विंड उसको बार बार झुकाती है, बोर्ड में झुकाती है. शी हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रोन. लेकिन वो विंड से हार नहीं मानता है, वो नीचे जाता है फिर खड़ा हो जाता है. एंड लॉफ्टर एंड प्रोड्यूसर. और वो खूब टॉल एंड प्रोड्यूसर मीन बहुत सारे उत्पादन करता है. ठीक है. इफ बाई इजी वर्क यू बीट. अगर कोई भी आपको इजी वर्क मिलता है तो आप इजीली विनर बन सकते हैं. हु द मोर विल प्राइज. बट आपको कौन प्राइज देगा अगर आप इजी, आपके सामने कोई भी एक्टिविटी है, कोई कंपटीशन है, एनी चैलेंज इन front of you that is easy and you won that, but no one gives you prize for that. Gaining victory from defeat. कि हमें हार से भी हमें विनर बनना है. That's the best that tries you. और यही हमारे लिए बेस्ट है कि हमें हमेशा ट्राई करते रहना है. Okay children, I am reading this poem again. If you have tried and have not won, never stop for crying. All that good and great is done just by patience trying. Though young birds in flying fall, still their wings grow stronger, and the next time they can keep up a little longer. Though the sturdy oak has known many a wind there bore her, she has risen again and grown loftier and a producer. Last stanza is, if by easy work you beat, who the more will prize you? Gaining victory from defeat, that's the test that tries you. The poet of this the poem Fowey Cary. Now we will come on the exercise. Mark the sentence as true or false. According to the poet, it is important to have patience. Yes, कोई भी काम करने के लिए चिल्ड्रन हमारे अंदर पेशेंस होना जरूरी है. ठीक है. नेक्स्ट इज द पोइट सेज दैट ऑल राइट इफ यू फॉल एज इट ओनली मेक अस स्ट्रॉन्ग. कि अगर हम गिरते हैं और फिर उठते हैं तो दीज थिंग्स मेक अस स्ट्रॉन्ग. तो इट इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड इज इन द पोएम
द ओक ट्री फॉल डाउन बिकॉज ऑफ द विंड। ओक ट्री विंड के कारण गिर जाता है। नो, इट इज फॉल्स, इट बिकम स्ट्रॉन्ग, इट डज नॉट fall. Fourth one, the poet says that winning in difficult condition is more rewarding than an easy victory. Yes, it is true. हम डिफ़िकल्ट कंडीशन में हम विनर बनते हैं तो एक इजी विक्ट्री से ज़्यादा बेस्ट है। राइट चिल्ड्रन? नाउ, हाउ आर गुड एंड ग्रेट थिंग्स डन? अच्छी और बड़ी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं? गुड एंड ग्रेट थिंग्स आर डन बाय बीइंग पेशेंस। हम पेशेंस रखने से हम ये जो छोटी जीत और बड़ी जीत हम गेट कर सकते हैं। व्हाट हैपन टू यंग बर्ड्स व्हेन दे फ्लाई? जब छोटे बर्ड्सलिंग जब ट्राई करते तो उनके साथ क्या होता है? The young birds fly, they fall, still their wings grow stronger. Right? वो बार बार कोशिश करते हैं और एक दिन वो फ्लाई कर जाते हैं। What does the sturdy oak do after being bowed down? The sturdy oak has risen again and grown loftier and producer. Children, you have to find the words from the poem which mean the higher. Higher mean loftier and strong mean sturdy. These words are in your book. That's all for today. Thank you.